जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। प्रश्न है, सेवा क्या है और सेवा कैसी होनी चाहिए और सेवा से क्या मिलता है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न कर दिए। बारे भक्तों सज्जनों, प्रणाम है भैया आपको। चलो सुनो। देखिए, मेरे विचार से और शास्त्र लेख के अनुसार हनुमान जी से ज़्यादा बड़ा कोई सेवक है नहीं, न हुआ और न होगा। समझिए, हनुमान जी जब सेवा करते हैं तो दूसरे को मौका नहीं देते। एक बार हनुमान जी सेवा में लग गए अयोध्या में। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। विचार करने लगे कि हनुमान जी जब से आए तब से सेवा का मौका ही नहीं मिलता हमें। राम की सेवा करना इनका जीवन था। तीनों मिलकर के सीता मैया के पास गए और उनसे ये निवेदन किया, कहने लगे राम जी की थोड़ी सेवा तो हमको मिल जाए। जब से हनुमान जी आए तब से सारी सेवा वही किए जा रहे हैं। सीता जी ने कहा, तुम मुझसे कहते हो जब से हनुमान आया है तब से हमें सेवा नहीं मिलती। प्रभु को वह अच्छा लगता है। अरे भाई, तुम अपनी बात कर रहे हो, सीता जी कह रही मेरी भी सेवा चली गई। अब 3 पीड़ित थे, एक और मिल गया, 4 पीड़ित हो गए। चारों ने मिलकर के निश्चय किया, हमको सारी सेवा ले लेनी चाहिए। हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं रखी। रामचंद्र जी के पास में प्रस्ताव आया कि कल से हम सेवा करेंगे प्रभु। राम जी कहने लगे ठीक है आप करो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। सब बोले चारों मिलकर के कि हनुमान जी सेवा करते हैं, इस कारण से हमें सेवा का लाभ मिलता नहीं है। हम सबकी इच्छा है कि हनुमान जी सेवा न करें, हम चारों ही सेवा करेंगे। प्रभु ने कहा तुम सेवा करो, हनुमान जी के लिए थोड़ी सी सेवा रखो। कहने लगे हनुमान जी ने बहुत सेवा कर ली। हनुमान जी के लिए बानर शब्द का प्रयोग किया तो हनुमान राम जी को अच्छा नहीं लगा। प्रभु ने दृष्टि नीची कर ली। अब वह विचार करने लगे राम जी कि ये मेरे हनुमान जी को नहीं जानते हैं। अरे हनुमान जी तो मेरी आत्मा है, हनुमान मेरे से अलग नहीं हो सकते।
इधर चारों ने कल से निश्चय कर लिया कि कल से सेवा हम ले लेंगे, हनुमान जी को नहीं करने देंगे। दूसरे दिन हनुमान जी महाराज नित्य नियम के अनुसार सूर्योदय के पूर्व ही स्नान नित्य नेम परिपूर्ण करके अंतःपुर में सेवा करने के लिए आई। और जैसे ही राम जी की चरण पादुका उठाने लगे, भरत जी आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान जी यह सेवा भ्राता ने मुझे सौंपी है, अब पादुका की सेवा मैं करूँगा। तो हनुमान जी बोले ठीक है। राम जी स्नान करने को विराजे हुए थे, तभी हनुमान जी ने विचार किया, मैं पीताम्बर ले जा करके राम जी के हाथ में दे दूं। उसी समय सीता जी ने आकर कहा, हनुमान पीताम्बर तो मैं लेकर दे रही हूँ, मैं दे दूंगी। किसी समय माता जी निवारण कर देती सेवा का, किसी भरत जी, किसी लक्ष्मण जी। हनुमान जी भी सेवा करने जाते, उसी समय चारों में से कोई न कोई सेवा उठा लेता। लेकिन हनुमान जी तो राम जी की सेवा के लिए ही जीवित हैं, ये उनको पता नहीं था। सच्चा वैष्णव तो वही है जो कुछ ठाकुर जी की सेवा बराबर नहीं कर सके तो उसको भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, मन नहीं लगता। सब परमात्मा की सेवा किए बिना तो पानी भी नहीं अच्छा नहीं लगता। ये भक्त, सच्चे भक्त की पहचान है। अब भेष से कंठी माला डाल ली, कपड़े पहन लिए, जूड़ा रख लिया, वैष्णव थोड़े बन गए, नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ वैष्णव होना बड़ा कठिन है। वैष्णव वह है जो प्रभु की सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, किसी से कुछ मांगे नहीं। राम जी की सेवा ही उनका जीवन का लक्ष्य है। राम जी की सेवा के बिना वे रह ही नहीं सकते। सच्चा वैष्णव। अब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके सीता माता से निवेदन किया, आप मुझको सब मिलकर के सेवा के करने नहीं देते, क्या मुझसे अप्रसन्न हो अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है? सीता जी कहने लगी, तीनों भाइयों ने कल प्रार्थना की थी, प्रभु ने उनको सेवा दे दी। हनुमान जी बोले, माता मेरे लिए कोई सेवा रखी है या नहीं? सीता जी ने कहा, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है।
अमुक सेवा लक्ष्मण जी, अमुक भरत जी, अमुक शत्रुघ्न जी, अमुक सेवा मैं करती हूँ। सीता जी ने बतला दिया। अब हनुमान जी ने विचार किया कि राम जी की कोई सेवा बाकी ही नहीं रही, सब ले ली इन्होंने। अब राम जी को जमाई आवे, कमूरे पे बैठ गए वो, तो हम चुटकी बजाते थे, वो काम हनुमान जी ने ले लिया। जानते हैं प्रभु सब बात वत की, घट घट की बजाए जा तू रे हनुमान चुटकी। हनुमान जी से कहा ठीक है, तुम जमाई आवे प्रभु को जब चुटकी बजाना। जमाई प्रभु को आई। हनुमान जी ने निश्चय किया, जमाई आवेगी प्रभु को उसी समय मैं चुटकी बजाऊंगा। अब हनुमान जी चरणों में दृष्टि रख करके एक कमूरे पर ऊपर बैठ गए सामने। दास्य भाव, हृदय भाव, दीन भाव, ऐसी निष्ठा थी हनुमान जी की। अपने स्वामी को सम्मुख दृष्टि से देखने की, ये दास्य भाव है। दास्य भाव के आचार्य हनुमान जी हैं। आज तक मैं चरणों में नजर रखता था प्रभु के में, अब मैं मुखमंडल पर दृष्टि रखूंगा, क्योंकि जमाई आवेगी तभी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। इस कारण हनुमान जी आंख ऊंची करके राम जी के मुखारविंद को निहारते रहे। प्रभु का मुखारविंद बहुत ही मंगलमय है, सुंदर है। हनुमान जी को बड़ा आनंद होता, दर्शन प्राप्त होते। और प्रभु के दर्शन से जिसका मन भर जाए वो वैष्णव नहीं, वो सेवक नहीं। अब तो हनुमान जी महाराज प्रतिक्षण दर्शन करते रहते हैं। दरबार में हनुमान जी ने दृष्टि रखी। राम जी चलते हों उस समय जमाई आगे, तब भी वो मुखारबंद देखते रहते। हनुमान जी महलों में पधारे, भोजन करने के लिए विराजे प्रभु जी। हनुमान जी सामने बैठे, राम जी का मुखारबंद निहारते रहे। सीता जी परोसने के लिए आई भोजन। हनुमान जी बोले अब जाओ। हनुमान जी का जीमते हुए जमाई आवेगी तो चुटकी कौन बजाएगा, मैं कैसे जाऊं। अब सीता जी कहने लगी भैया हमने इसको अच्छी सेवा दी। पूरे दिन हनुमान जी ने ये लीला की। हनुमान जी ने 5-10 मिनट भी मौका नहीं दिया राम जी को मिलने का।
बोले भाई तुम जाओ, जमाई आएगी जब देखा जाएगा। कहने लगे मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि जमाई आ गई तो मेरी सेवा भंग हो जाएगी। हनुमान जी, राम जी सोने गए, राम जी हनुमान जी सामने खड़े हुए। सीता जी बोली भाई सोने दो, ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं, सोते में जमाई आ गई तो चुटकी हो जाएगा। कुल मिला के ये हार करके सबने हाथ जोड़ दिए, बोले हनुमान जी आप ही का। तो ये है सेवा।